Hello everyone. I hope you are doing well. My name is Sayyam and welcome back to the channel, right? आज अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन हमेशा की तरह इजी सवाल को इजी तरीके से सॉल्व करने वाले आम लोग होते हैं। अपन मेंटोस पीपल है। जो भी अगर नया चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, क्योंकि अपन हमेशा सीधे तरीके से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते। वी ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम इन द मोस्ट ऑप्टिमल वे एंड वी ट्राई टू वे इन द इंट्यूटिव वे ऑल्सो, हाउ वी कैन थिंक एंड ग्रो टुगेदर, राइट? विद दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? द टू स्नीकी नंबर्स ऑफ डिजिट वाइल, डराने का तरीका, लीड कोड, हेड्स ऑफ। ओके, इन टाउन ऑफ डिजिट वाइल देयर वाज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। इट्स लाइक एग्जैक्ट सीपी स्टाइल। ये सीपी स्टाइल करता है, बट ठीक है, लीड कोड कॉपी कर रहा है उसको। कंटेनिंग integers from 0 to n minus 1. Each number was supposed to appear exactly once in the list. However, two mischievous numbers sneaked in any additional time, making the list longer than usual. Okay, तो वो क्या बोल रहा है कि अपने पास एक लिस्ट थी n एलिमेंट्स की। पहले इनिशियली 0 to n-1 एलिमेंट्स थे, कोई भी ऑर्डर में हो सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कोई बंदा आया चुपके से, उसने दो नंबर एक्स्ट्रा डाल दिए 0 to n-1 वाले रेंज के अंदर ही, एंड देन कुछ तो उसने कर दिया। एट द टाउन डिटेक्टिव, योर टास्क, यू हैव टू फाइंड द टू स्नीकी नंबर्स जो एक्स्ट्रा आ गए हैं in the array, the two numbers, so peace can return to the digit file. ओके यार, तो ये अपन को क्या समझ में, n+2 डिजिट की अपनी बन गई। अगर मैं इसको एग्जांपल से तुमको एक्सप्लेन करूँ, तो तुमने लीड कोड वाला एग्जांपल भी देखा होगा। लेट्स से मैंने बोला 0 1 2 3 एंड लेट्स से 1, ये तुम्हारा इस तरह का एग्जांपल है। 0 से 3 सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है। n=4 वाला अगर अपन केस ले तो राइट, n+2 वाला केस हो गया। 0 से 1 2 3 सब अवेलेबल है, बट यहाँ पे 1 और 2 रिपीटेड है। वी हैव टू फाइंड एंड रिटर्न फाइनली 1 and 2। क्वेश्चन को जब भी इस तरह के क्वेश्चन होता है ना, ऑलवेज 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 रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इसने बोला देयर इज exactly one number, but two number misleading are exactly there are. It's not that it नहीं हो सकते if or but. No. There is no case. There is two extra numbers and बाकी numbers at least एक बार तो आए आए हैं, ये already mentioned है, right? ऐसा नहीं हो सकता कि यार 0 1 1 1 भी दो बार आ गया, दो भी दो बार आ गया, तीन भी दो बार आ गया। इट्स नॉट पॉसिबल। या फिर 1 3 बार आ गया, नहीं। एक नंबर, दो नंबर दो बार आए हैं, ये गारंटी है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है, तभी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो ऑप्टिमल वाला वे है। ब्रूट फोर्स वाला वे तो हमेशा चलता है। ब्रूट फोर्स इज वेरी सिंपल। अब यहाँ से अपन, जैसे अपन ने पढ़ा, संयम बड़ा आसान क्वेश्चन, अगर कॉन्टेस्ट में आ जाएगा तो फटाफट से कर दूंगा। क्या करूंगा इसमें? संयम, इट्स वेरी इजी, जस्ट क्रिएट अ मैप आउट ऑफ इट, राइट? Or whatever set you can do, anything you can do. You can sort the array also. You can do map, set or sort the array. यू कैन सॉल्व द ब्रूट फोर्स मेथड इन दिस। यहाँ पे मैप सेट के अंदर क्या तुम्हारा है, मैप सेट के अंदर क्या होगा, तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O ऑफ n होगा। उसमें तुम मैप में क्या करोगे, मैप में तुम आइट्रेट करते जाओगे और हैश करके अपनी वैल्यूज को स्टोर करते जाओगे। जैसे ही नंबर फिर से ऑलरेडी अगर मैप में एग्जिस्ट करता है तो बोल दोगे, इस नंबर को पुश कर दोगे यार, ये एक प्रोबेबल डबल कैंडिडेट है यार। सिमिलरली चीजें करते रहोगे। मैप में सेम चीज अपन सेट में भी करेंगे। सॉर्ट द एरे में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन है। तो दैट इज एडवांटेज कि अगर अपन को टाइम को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है, तो अपन थोड़ा सा मैप और इसमें जाएंगे, और अगर अपन को स्पेस में ऑप्टिमाइज करना है तो इसमें जाएंगे। बट क्या इससे बेटर क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो ऑफ एन और वन, तो मजा ही आ जाए। ऐसा कुछ हो तो वो अपन ऑप्टिमल में देखेंगे। ब्रूट में आई थिंक सबको आइडिया लग गया है। इट्स वेरी सिंपल कि सॉर्ट सॉर्ट में क्या करेंगे, सॉर्ट में वेरी वेरी सिंपल, अपन करंट एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर कर लेंगे यार। प्रीवियस एलिमेंट और करंट एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे, अगर दोनों सेम हुए, दिस इज अ प्रोबेबल कैंडिडेट, दिस इज अ प्रोबेबल कैंडिडेट, एंड वी मूव फॉरवर्ड। इस तरीके से अगर इसको अपन देखें, इसी को अगर अपन देखें तो इसको अपन शॉर्ट कर लें, तो 0 1 1 2 2 3, तो अपन ने इसको कंपेयर किया इससे, अरे तो डुप्लीकेट है, फिर अपन इस पे गए, इसको इससे कंपेयर करें, अपन आगे बढ़ते जाएंगे। पिछले से कंपेयर करना है, जैसे ही अगर वो इक्वल आ जाए, this push this element, definitely it's a duplicate, right? This is a way, and map वाला मेथड मैं तुमको बता ही देता हूँ। इट्स वेरी वेरी सिंपल, नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्रिएट अ मैप, अनऑर्डर्ड मैप भी क्रिएट कर सकते हो, दैट विल रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी टू ऑफ एन। आई थिंक सबको समझ में आता है। ऑफ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, राइट? दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। अगर मैप में ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो उसको पुश कर दो, अदरवाइज मैप में प्लस प्लस कर दो। दैट इज वेरी वेरी, एल्स में भी जरूरत नहीं है, एमपी ऑफ आई प्लस प्लस भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। एल्स में डालने की जरूरत नहीं है, पार्ट में डाल सकते हैं।
आई होप यहाँ तक सबने सॉल्व कर लिया होगा, बट सही है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ तो कहीं तुमने अगर सॉल्यूशन देखा भी होगा तो कुछ बकेट वाला था, मैं वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स थिंग, आई ऑलवेज मेक द थिंग्स इंट्यूटिव, इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। अपने पास है क्या सिनारियो? अपने पास कुछ इस तरीके से, राइट, 0 1 टिल n माइनस 1 नंबर्स, और कुछ नंबर्स लेट्स से x, लेट्स से y आर रिपीटेड। आई डोंट नो दीज नंबर्स, बट ये कुछ रिपीटेड है। क्या अपन मैथ का यूज कर सकते हैं? क्या अपन मैथ का यूज कर सकते हैं चीजों को समझने के लिए? उस चीज को अपन समझने की कुछ इस तरीके की चीज है। ठीक है, अपन को एक्स और वाई फाइंड करना है, अल्टीमेट गोल। यस सेम, वी आर ऑन द सेम पेज। आगे बताओ तुम। अब एक तरीका और हो सकता है, अगर मैं तुमको बताऊं तो, अगर एक ही एलिमेंट को निकालना होता तो क्या करते थे? जोर कर लेते थे। जोर में आइडिया क्या होता था? कि जोर कर लेते थे, क्या होता है, सारे नंबर 0 to 1 टिल 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 n-1 का जोर कर लो, और फिर क्या करो, ये तो कर ही लो, और बाकी जो टोटल तुम्हारा जोर है उसके साथ भी जोर कर लो, तुम्हारे एरे के साथ जोर कर लो, पूरे एरे के सारे एलिमेंट्स ऑल जोर कर लो, और जो बचा जोर की वैल्यू, दैट इज द रिपीटेड एलिमेंट। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। इसका क्या मतलब है, क्यों ये प्रॉपर्टी क्यों होल्ड करती है? क्योंकि वंस और वंस और वन जो है वो जीरो हो जाएगा, अगर दो बार एक एलिमेंट आता है तो वो जीरो हो जाएगा, राइट। दिस इज हाउ वी ट्राई टू प्रेडिक्ट दैट। बट अपन ने, क्योंकि अपन ने क्या किया, यहाँ पे n बार लिया, एक नंबर कितनी बार आ रहा है, इधर 2 बार आ रहा है, इधर वो ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो गया, राइट, वो कैंसिल होके 1 बच जाएगा, तो एक बार वाला जो नंबर है, वो 2 बार वाला जो नंबर है वो बच जाएगा, बाकी सब की इवन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, बाकी सभी फ्रीक्वेंसी कट के, अगर एक ही एलिमेंट रिपीटेड होता तो ये करते हैं, बट अपन यहाँ पे 2 एलिमेंट रिपीटेड है, सो वी कैन नॉट यूज दिस अप्रोच, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो अपन इस अप्रोच से जा भी रहे हैं, जोर वाले अप्रोच, ये भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इट्स गॉट वेरी कॉम्प्लेक्स व्हेन यू गो टू एलिमेंट्स। इससे अच्छा तो अपन एक आसान सोल्यूशन, मैथ वाला सोल्यूशन देखते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि यार ऐसा करते हैं, सबका सम ले लेते हैं, सबका सम ले लेते हैं, इसका सम ले लिया, लेट से मैंने इसके सम को बोल दिया सम। ठीक है, तो मैंने इसके सम को बोल दिया सम, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या इस सम का मुझे मतलब पता है क्या, मतलब इसका फॉर्मूला पता है क्या? हाँ सही है, ये तो मुझे पता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने ये जो सम इसमें से माइनस कर दिया, तो क्या मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी क्या? हाँ, हाँ सही है, मिल सकती है, कैसे मिल सकती है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू whatever is the sum माइनस n इंटू n माइनस वन बाई टू। अब तुम बोलोगे अरे संयम गलत लिखा तुमने, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, इतना तो हमको पता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, बट वेट, these are not till n natural numbers, n minus one natural number, right, because पहला नंबर जीरो है। आई एम नॉट रॉन्ग ऑलवेज, ठीक है, गलती होती है बट हर बार नहीं। बिल्कुल सही बात है, सही है। ये एक इक्वेशन आ गई, किसी तरीके से एक और इक्वेशन आ जाए तो अपना काम हो जाएगा क्या? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, कैन वी सॉल्व इट? वी कैन सॉल्व। देखो इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखो कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि देखो अपने को पता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज इजी, बिकॉज अपन को हर जगह नहीं तो बहुत सारे चेक्स लगाने पड़ते हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है there exists an x and y, so we don't need to care about thing, we just need to find one more equation and that's all the question, that is the idea, right? ठीक है, नहीं तो अपन को चेक करना पड़ता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, उसके कंडीशंस लिखने पड़ते हैं। ठीक है यार, अब इससे एक और फील आ रहा होगा यार, संयम, ठीक है यार, क्या एक और चीज कर सकते हैं क्या? स्क्वायर का सम कर लें क्या? और क्या ऑप्शन बचा? स्क्वायर का सम कर लेते हैं यार। ठीक है, क्यूब में भी जा सकते हैं, बट इतना इतना कॉम्प्लेक्स क्यों जाना जब सिंपल में काम हो रहा है तो। ये जब हिट एंड ट्रायल वाली चीज है, ये दिमाग में कैसे आती है? ऑब्जर्वेशन चीजें, ये अच्छा एक्स प्लस वाई, ये तुमने सॉल्व भी किया होगा ऐसी, अगर तुमने थोड़ी प्रैक्टिस की होगी तो तुम्हारे आया होगा कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर भी। ठीक है यार, सही हम बिल्कुल सही बात है। अपन ऐसा करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर में क्या होगा? जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, सेम 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 कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। क्या अपन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ सही, हम बिल्कुल मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ ऑल द नंबर्स, दिस इज व्हाट, दिस कम्स फ्रॉम द एरे, माइनस, याद है क्या? याद है क्या? याद करो, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है सिनारियो में, राइट, n को n माइनस वन से रिप्लेस कर दो, जब तुम इसको रिप्लेस करोगे तो ये आंसर। आई होप यू आर गेटिंग इट, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब क्या है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या सॉल्व कर सकते हो क्या? तो सॉल्व कर सकते हो क्या? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम। इसको लेट से मैं ए मान लेता हूँ डिफरेंस को, इसको लेट से मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है, फिर अपन आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अपने पास क्या आया, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी, व्हाट आई हैव टू फाइंड?
ब्लेड से x प्लस वाई आ गया, क्या क्वाड्रेटिक बना ले कि यार सेम एक्स वाई निकालने के, हाँ निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आई अर्ज यू कि तुम यहाँ पे पॉज करो वीडियो को, ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन बिकॉज दिस यू हैव टू डू। अगर मैं कर दूंगा, बट से तुम्हारी लर्निंग थोड़ी सी हैम्पर होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम लर्न करो पूरा वीडियो, मैं चाहूंगा तो तुम पूरा वीडियो देखो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज माई एम। व्यूज वगैरह तो ठीक है, you already तुम लोग देखते हो, अच्छा प्यार देते हो, but that is important you learn also at the same time. So you got a square, this is what b and this is what 2xy, you got xy क्या? अरे यार सही है, बढ़िया, मजा आ गया, x स्क्वायर भी मिल गया। ठीक है यार, सही है, बिल्कुल सही बात है। एक्स वाई मिल गया, एक्स प्लस वाई मिल गया, एक्स मिल गया। क्या निकाल सकते हैं कि चीजें अपन के क्वाड्रेटिक बन गई कि अपनी? हाँ सही, हम क्वाड्रेटिक बन गई। कैसे लिखते थे क्वाड्रेटिक? सही, हम इस तरीके से कुछ क्वाड्रेटिक लिखते थे, राइट? तो ये टी क्या है? सेम एक्स और वाई के सोल्यूशंस, राइट? एक्स प्लस वाई, और यू कैन से दैट, एंड देन वट एवर इज एक्स वाई। अपन को निकालना क्या है यार? अपन को निकालना क्या है? ये एक्स और वाई ही तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? एक्स और वाई, टी क्या है? ये जो एक क्वाड्रेटिक है, जो टी की जो सोल्यूशंस होंगे वो क्या एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है यार, वो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी। अपन को एक्स और वाई निकालना है, एक्स प्लस वाई पता है, एक्स प्लस वाई पता है, राइट? तुमको इसको बस क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, राइट? इस तरीके से चीज हो गई। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, इसको सब्स्टिट्यूट करके भी इक्वेशन निकाल सकते हो, दैट विल गिव द सेम रिजल्ट्स, इज नॉट अ बिग डील। सो मेनली तुमको ये करना, तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, वट एवर इज द केस, नाउ व्हाट यू हैव टू डू। लेट्स से अगर मैंने एक्स वाई को सी कह दिया, कुछ एक्स प्लस वाई तो अपना ए है ही, तो अपन ने अपनी इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस सी इक्वल्स टू 0। नाउ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस आर एक्स एंड वाई। आई होप यू आर गेटिंग इट, क्योंकि एक्स प्लस वाई एंड एक्स वाई, ये अल्फा वन प्लस अल्फा टू, अल्फा टू वाली चीज होती थी, राइट? अब इनका सोल्यूशन कैसे लिखते थे? टी इक्वल्स टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, आई होप, 2 into 1, ए तो 1 ही है इसके अंदर, यहाँ वाला जो कोफिशिएंट है 1 है। दीज आर द सोल्यूशन। एक्स वाई की एक का प्लस ले लो, एक का माइनस ले लो, और द मैटर करता नहीं है, इसे निकाल लो। अब यहाँ से मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि भाई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्या, तुम क्या निकाल सकते हो क्या? हाँ निकाल सकते हो। कैसे? तुम इसको बस चेक करते हैं कि यार ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये पूरा नंबर एक इंटीजर होना चाहिए, तब जाके जो है अपना काम होता कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और पॉजिटिव होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बट क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट कंप्यूट दिस स्क्वायर रूट, कंप्यूट दिस वैल्यूज, इट विल ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ 2, दैट्स व्हाई डिविजिबल बाय 2 में कोई ट्रंकेट नहीं होगा, वो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा, माइनस करोगे या प्लस करोगे, राइट? that is the idea, this is the thought process should come to your mind, right? ये करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई, क्या आ गई? एक्स और वाई की वैल्यूज, एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4ac 1 2, और वाई की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ए स्क्वायर माइनस 4ac। This is a simple idea, let me just quickly show you the code, right? It's very simple। अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने सम लिखा, स्क्वायर सम लिखा, राइट? सम का वैल्यू कैलकुलेट किया, स्क्वायर सम का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, एक्स प्लस वाई ए हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो गया, ये मैं तुमको समझा ही चुका हूँ, राइट? ये भी अपन ने डिस्कस किया, डिफरेंस लिया अपन ने चीजों का, राइट? दैट्स व्हाई ऑलरेडी वी गॉट इट। तो अपन ने क्या किया, ए अपन ने कैलकुलेट कर लिया, एन इंटू एन बाई टू, वो माइनस कर लिया सब में से, और फिर स्क्वायर सम में से ये वाला जो सम है अपन ने वो माइनस कर लिया, ए और बी अपन को मिल गया। अब अपन को एक्स वाई कैलकुलेट करना था, तो सी में स्टोर कर लिया, तो सी में कैसे स्टोर कर लिया, इंटू ए माइनस बी अपन, वही इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू, ये अपन ने भी देखा था, ये वाली इक्वेशन, दिस इज इक्वल्स टू सी, अपन ने लिखा, एंड देन फाइनली अपनी क्वाड्रेटिक बन गई टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस सी। इसके रूट्स जो है वो एक्स वन वाई है, तो एक्स क्या वैल्यू आ गई, वही स्क्वायर रूट ऑफ ए वाई, जो लिखा है बस वही अपन ने कैलकुलेट किया, एंड दैट फाइनली रिटर्न एक्स एंड वाई, राइट? So I hope you understood the entire intuition, the thought process, how we solve and approach the problem, how intuitively we think, the complexity of this problem. Oh, fun, yeah. No loop. Oh, and sorry. We'll use the loop, but there's no space complexity used, right? Nothing we used for space. That is the most optimal solution available. There's an XOR wala solution, it's very hectic, same complexity. Why you don't need to go through it when this solution is available, right? So I hope you learned from this something new, and I think you will apply this concept in future, right? Then see you in the next video. Then, if you learn, like, hit the subscribe button and like the video. Also, we have recently started a DSA revision series on our channel. 2 videos are already out. Do check it out. And link is in the description, right? Cool. Then bye bye.